रोटी खाने बैठा तैसी उठा ले गए कि लड़की कहाँ है, शक में ले गए और हमें मिलने नहीं दिया। जब हमारा लड़का घर में पहुंचा दिया तब खबर करिए, सो भी हमारे मोहल्ले के दान पुराना उसने मुझे पुलिस वालों ने ले गए अपना, उन्होंने फिर जो खाना पूरी करवाई है वो कर दी है मैंने। मुझे नहीं मालूम क्या लिखा था क्या नहीं, वो बताते गए, मैं शांत अंगूठा लगाता गया हूँ। अच्छा, तो किसी को नहीं दुखा सकती, इतना दुख होगा। क्या उनके सर में चोट लगी हुई थी और पैरों में भी लगी हुई थी? मैंने सर में तो खुद देखा था, मैंने पुलिस वालों से भी कहा था इतना गड्ढा क्यों है मेरे बच्चे के सर में, इतना गड्ढा नहीं होना चाहिए। उतना गड्ढा दिया था, सूज रहा था, ये सूज रहा था, इधर सूज रहा था, बीच में गड्ढा था। शाबाश उत्तर प्रदेश पुलिस, डरा धमका करके एक मजलूम पिता से, अल्ताफ के बाप से जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाकायदा एक तहरीर दर्ज करा करके उससे बयान दिलाया है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की पुलिस को शाबाशी देनी बनती है। क्योंकि मजलूम बाप और मरने वाला मुसलमान है, इसलिए कोई आवाज नहीं उठ रही। ना प्रियंका गांधी उसके घर मिलने के लिए जा रही हैं, ना राहुल गांधी उसको लेकर कोई बात कर रहे हैं। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए कुछ ट्वीट आए हैं इंक्वायरी के लिए कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अरुण वाल्मीकि का मामला आपको याद होगा कि किस तरह से होड़ लग गई थी तमाम नेताओं में विपक्ष के उसके घर पर पहुंचने के लिए। मनीष गुप्ता का केस आपको याद होगा, किस तरह से उसको लेकर हंगामा मचाया गया था क्योंकि वो अपर कास्ट से ताल्लुक रखता था। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने तुरंत उसको मुआवजा दिया, उसके घर पहुंचे, अखिलेश उसके घर पहुंचे उसकी पत्नी से मिलने के लिए। अखिलेश ने उसको 20 लाख रुपए पार्टी फंड से दिए और उसके बाद उसमें इंक्वायरी भी पुट अप की गई। लेकिन चाहे वो अल्ताफ का मामला हो या प्रतापगढ़ का मामला हो, इस तरह के दर्जनों मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें मुसलमानों को खुलेआम कस्टोडियल डेथ की गई। न सिर्फ कस्टोडियल डेथ बल्कि एनकाउंटर के नाम पर गोली मारी गई। उसके साक्ष्य उनके घर वालों ने देने की कोशिश की, कोई पार्टी उनके घर नहीं पहुंची। और कई मामलों में तो ऐसा भी देखने में आया कि किसी ने ट्वीट तक नहीं किया। जाहिर सी बात है, इलेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम इश्यूज को लेकर कोई भी पार्टी मुसलमानों के बारे में नहीं बोल रही है। अभी थोड़ी देर पहले संजय सिंह का जरूर इस पूरे मामले को लेकर एक बयान आया है, लेकिन उन्होंने भी उसके घर जाने की जहमत गवारा नहीं की। संजय सिंह खुद अरुण वाल्मीकि के घर गए थे और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने लखनऊ में पूरा नौटंकी की थी, थोड़ी देर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उनको रोका था और उसके बाद आगरा जाने दिया गया था। उसको पूरा लाइव कवरेज दी गई थी तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए। लेकिन इस मामले में जब पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है, बार बार लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर 2 फुट की टोटी से कोई शख्स 5.5 फुट का कैसे लटक कर मर सकता है। कल उसके पिता का कुछ बयान आया, खबर बनी, सोशल मीडिया पर इस इशू को प्रमुखता से उठाया गया, 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन कल हमने जिस तरह से सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा का इंटरव्यू किया था और उन्होंने ये कहा था कि नीचे लेवल से लेकर के आईपीएस अधिकारी तक सब लोग इस तरह के कारनामों में शामिल हैं और अपने मातहतों को बचाने में लगे रहते हैं। सस्पेंड किया गया है, इंक्वायरी के नाम पर खानापूर्ति होगी, 2 हफ्ते बाद दोबारा उनको बहाल कर दिया जाएगा। और कई केसेस में यह भी देखने आता है कि सेम थाने में उनको पोस्टिंग मिल जाती है या उससे और अच्छा कोई थाना इनाम के तौर पर उनको दे दिया जाता है और इस केस में भी दे दिया जाएगा। जिस तरह से उसके पिता से एक कागज पर लेटर लिखवाया गया, उसका पूरा क्या उस लेटर के अंदर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले आप उसको सुनिए। मैं चांद मियां पुत्र शौकीन शाह उम्र
करीब 42 वर्ष, निवासी महरौली थाना व ज़िला कासगंज का रहने वाला हूँ। आज दिनांक 9/11/2021 को मेरा बेटा अल्ताफ़ उम्र करीब 22 वर्ष को एक मुकदमा अपराध संख्या 622/21 धारा 363-366 IPC पूछताछ के संबंध में थाना कासगंज पर लेकर आए थे। मेरा पुत्र अल्ताफ़ डिप्रेशन में आकर फांसी लगा ली। उसको पुलिस के ज़रिए CSC उपचार हेतु अशोकनगर लेकर गए, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मुझे पुलिस वालों से कोई शिकायत नहीं है व मुझे व मेरे परिवार को कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता हूं और भविष्य में भी नहीं करूंगा। उसके बाद नीचे अंगूठा लगा करके नाम लिखा हुआ है चांद मियां पुत्र शौकीन और एड्रेस है। उसके साथ ही जिसने ये ख़त लिखा है उसका नाम भी नीचे लिखा हुआ है, लेखक मोहम्मद सगीर सन ऑफ जाकिर अली, निवासी महरौली कासगंज, और मोबाइल नंबर भी उस शख्स का दिया हुआ है जिसने ये तहरीर लिखी है। जिस तरह से इस तहरीर को लिखवाया गया है, बाकायदा इसको या तो किसी कानूनी एक्सपर्ट ने लिखवाया गया है या फिर किसी पुलिस वाले ने बैठ करके लिखवाया है। जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, पूरी तरह से पुलिस इसमें बचती हुई नजर आ रही है कि वो खुद थाने लेकर के अपने लड़के को पहुंचा था। एक तो इस चीज़ का जिक्र है, उसके साथ ही मुकदमे के बारे में भी जानकारी है कि क्या क्या धाराएं लगाई गई थी बाकायदा, और उसके बाद ये भी कहा गया है कि मैं इस मामले में मैं और मेरा परिवार कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते और भविष्य में भी नहीं चाहेंगे। ये लेटर सामने आने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की टारगेट किलिंग हो रही है। और उसके बाद अगर कोई आवाज उठाता है, अगर कोई मुद्दा, अव्वल तो ज्यादातर मुद्दे दब जाते हैं, सोशल मीडिया तक पर भी नहीं आ पाते, कुछ मुसलमानों के जरिए, कुछ सोशल एक्टिविस्ट के जरिए जरूर उठाए जाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह से ये अल्ताफ का मुद्दा भी कल छाया रहा, टीवी चैनल्स पर भी इसको लेकर के बहस हुई, बड़े बड़े अखबारात में भी इस खबर को लेकर आज जो है दो कॉलम की खबरें लगी हैं, फ्रंट पेज पर भी खबरें आज मैंने देखी हैं इसको लेकर के। तो उसके बाद पुलिस को लगा कि ये मामला गड़बड़ होता जा रहा है। और जिस तरह की एक IPS के जरिए जो बाइट दी गई और उन IPS के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो बाहर से भी पढ़कर आए हैं विदेश से, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की उसमें बहानेबाजी की जा रही है, कोई भी पढ़ा लिखा अगर 12th पास भी है और वो मौका मुआयना करता है जहां पर फांसी लगाई गई, तो वो बाकायदा ये कह सकता है। पहली बात तो ये कि 2 फुट के टोटी से किस तरह से 5.5 फुट के लड़के ने आत्महत्या कर ली, ये किसी तरह से हजम नहीं हो सकता। दूसरी बात ये, टोटी जैसा कि कल मैंने कहा था, टोटी अंडरग्राउंड नहीं है, पाइप अंडरग्राउंड हो तब भी समझ में आ सकता है, लेकिन अंडरग्राउंड के बावजूद अगर ऊपर आधा फुट का पाइप बाहर निकल रहा है बाल्टी वगैरह भरने के लिए, छोटे इलाकों में जिस तरह से होता है, तो अगर उस पर कोई लटकेगा तो वो टूट जाएगी या पाइप टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन इस वारदात के बाद जो वीडियोस लिए गए हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, इस वीडियो में एक पत्रकार बाकायदा लॉकअप खुलवा करके अंदर जा करके इसका वीडियो बनाते हैं और उसमें जो नज़र आता है वो साफ नज़र आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ 2 फुट की ऊंचाई इस टोटी की है और इसी से आत्महत्या की थ्योरी IPS ऑफिसर, एक पढ़ा लिखा आदमी, सिविल सर्विसेज पास, वो ये थ्योरी बता रहा है जो किसी तरह से भी हजम नहीं होती। अब इसको मैनेज करने के लिए जिस तरह से लेटर लिखवाया गया, एक बाइट भी इसके पिता से कल जारी कराई गई। सुनिए वो बाइट। जो घटना हुई इसके बारे में क्या कहना है आपका? चांद मियां नाम है मेरा। मैंने जब गुस्से में बोल दिया था मीडिया वालों को, जब मुझे मालूम हुआ, मैंने डॉक्टरों से मालूमात करी तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे ने फांसी लगा ली है। जो मैंने उसको देखने के बावजूद भी फिर उन्होंने मेरे साथ में पुलिस वालों ने लाए, इलाज भी कराया, वो आखिरकार नहीं बचा। उन्होंने मेरे साथ में अच्छा भी बर्ताव किया। और आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट। सुना आपने कल की बाइट में और आज की बाइट में पूरी तरह से बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। लेकिन इस बाइट के बाद फिर किसी जर्नलिस्ट ने इनसे बात की है
तो उसके बाद ये इस बाइट की को भी नकारते हुए नजर आ रहे हैं और उस लेटर के बारे में भी ये कह रहे हैं कि मुझसे सिर्फ साइन कराए गए हैं, उस पेपर पर क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। ये तो सब सारी बात गलत है। ये हो सकता है ये इसके और कोई हाथ खेल रहा है इसके साथ। अच्छा, तो उन्होंने आत्महत्या नहीं की? जो लेके गया है यहाँ से उठवा के, वही हो सकता है इसमें पंडित जी हाथ खेला है। अच्छा, उसके लड़के ने चैलेंज किया था मेरे बच्चे को कि सच सच कबूल दे, और नहीं कबूलता है तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। अच्छा, ये जो दूसरा पक्ष है, लड़की पक्ष जो बताया जा रहा है, हाँ, तो उन्होंने आपको 1-2 दिन पहले धमकी दी है? धमकी दी थी। और इसके बाद यही लोग आपके बच्चे को थाने पहुंचवाया लेके गए और इन्होंने, उम्मीद है कि इन्होंने ही मेरे साथ ये काम किया गया और इनमें सहायता की है पुलिस वालों। अब मैं आपको 2 और बाइट सुनवाना चाहूंगा, एक मौसी की और एक उसकी मां की। दोनों रो रो करके जिस तरह से पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हमने बहुत कहा पोस्टमार्टम से पहले हमें हमारे बेटे की डेड बॉडी दिखाई जाए, जो हमारा कानूनी हक है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने हमारे बच्चे की डेड बॉडी हमें नहीं दी। पोस्टमार्टम के बाद जब बच्चे की डेड बॉडी का जब मुआयना किया गया तो उसमें ये आया है कि उसके पैरों पे वरम है और उसके साथ ही सर में एक गड्ढा हो रहा है, खाल अलग होती हुई दिखाई दे रही है। ये बात उसकी मां के जरिए कही गई है। और जब इस तरह का मामला था तो इसमें बाकायदा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराना चाहिए था। अब इसमें ये देखने वाली बात होगी, जब साक्ष्यों के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है, शुरू से ही पुलिस लीपापोती में लगी हुई है। उसकी एक वजह सबसे बड़ी यह है कि मरने वाला मुसलमान है और जिस तरह से उसके पिता ने यह कहा है कि पंडित जी की लड़की का मामला है और उसके बेटे ने पंडित के ये कहा था कि तुम्हारे बेटे को मैं जान से मार दूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा, और उसने उसको अंजाम दिया। ये बात उनके पिता के जरिए भी अपनी बाइट में अभी आपने सुना होगा, उन्होंने कही कि किस तरह से इस पूरे मामले में पुलिस और जो आरोप लगा रहा है कि उनकी लड़की को इसने भगाया है, वो दोनों इस पूरे मामले में लिप्त हैं और पुलिस के जरिए ही पूरी प्लानिंग करके उसको हत्या की गई है। सुनिए उसकी मौसी और मां की बाइट। मेरा नाम फातिमा है। जो आपके बेटे की हत्या है, आत्महत्या हत्या करी गई है उसकी, वो खुदकुशी नहीं करता। अल्लाह, किस आरोप में ले गए थे उठा के? वो लड़की के मैटर में। मेरा लड़का काम करके आया था, रोटी खाने बैठा तो ऐसी उठा ले गए कि लड़की कहाँ है, शक में ले गए और हमें मिलने नहीं दिया। जब हमारा लड़का घर में पहुंचा दिया तब खबर करिए, सो भी हमारे मोहल्ले के दान पुराना उसने, तब हम सब पूरा मोहल्ला भागते गए तो अभी नहीं दिखाया। पोस्टमार्टम से पहले दिखाते नहीं दिखाते, कहीं निशान है, कुछ है, पता तो चले, नहीं दिखाया। पोस्टमार्टम से पहले किसी को ही नहीं। क्या बड़ा बेटा था आपके घर में और कमाने वाला कौन कौन है? मेरा एक ही भाई बड़ा बेटा सहारा है, बस चलती थी गुजर बसर उससे। क्या काम करता था? टाल पत्थर का। अल्लाह, किसी को नहीं दुखा सकती, इतना दुख होगा। क्या उनके सर में चोट लगी हुई थी और पैरों में भी लगी हुई थी? मैंने सर में तो खुद देखा था, मैंने पुलिस वालों से भी कहा था इतना गड्ढा क्यों है मेरे बच्चे के सर में, इतना गड्ढा नहीं होना चाहिए। उतना गड्ढा दिया था, सूज रहा था, ये सूज रहा था, इधर सूज रहा था, बीच में गड्ढा था और पैरों में भी क्या, और मांस भी उसका थोड़ा छुट रहा था। तो सुना आपने किस तरह से मौसी और मां रो रो करके अपना दर्द बयान कर रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत तेज हो रही है। कई पार्टियों के जरिए ट्वीट जरूर किए जा रहे हैं, आवाज उठाई जा रही है, लेकिन कोई भी पार्टी का नेता घर पर पहुंचने की जहमत गवारा नहीं कर रहा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।